क्या आप जानते हैं मृत्यु के बाद होने वाले लक्षणों व पीड़ा कैसी होती है तथा मृत्यु के बाद में जीवात्मा कहाँ जाती है? गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य को उसके पाप और पुण्य के अनुसार यातना दी जाती है। अर्थात जब जीवात्मा कर्म भोग के कारण अपने वर्तमान शरीर का परित्याग करती है तो उसे उस समय मनुष्य के साथ में क्या घटित होता है, यह सब हम आपको इस प्रस्तुति के माध्यम से बताएंगे। वैदिक और पौराणिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञानसार 0007 को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, अधिक समय न लेते हुए अपनी प्रस्तुति को प्रारंभ करते हैं। मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्मों में किए गए पाप और पुण्य अच्छे बुरे फलों को भोगता है। मृत्यु के निकट आने पर वह प्राणी परिवार के स्नेह की वेदना में रोता हुआ परिवार के बीच में ही प्राण त्याग देता है। चेतन शरीर जब जड़ के समान हो जाता है तब मृतक के प्राण कंठ में आकर अटक जाते हैं। उस समय मृतक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है जिसके द्वारा वह समस्त संसार को एक समान रूप में देखता है और कुछ बोलने में भी असमर्थ हो जाता है। इस कारण समीप में आए यमदूतों के भय से प्राणी आदि वायु अपने स्थान से चल देती है। उस समय मृत व्यक्ति का एक क्षण भी कल्प के समान बीतता है। 100 बिच्छू के काटने से जो पीड़ा होती है वैसी ही व्यथा सांस निकलते समय होती है। यमदूतों के भय से उस जीव के मुख से लार और फैन गिरने लगता है। पापी मनुष्य के प्राण गुर्दा मार्ग से तथा पुण्यकारी व्यक्तियों के प्राण मुख से निकलते हैं। प्राण निकलते समय प्राणियों को यमदूत मिलते हैं जो क्रोध से लाल नेत्र वाले भयानक मुख, पास और दंड को लिए हुए नग्न शरीर, दांतों को पीसते हुए ऊपर उठे हुए केस वाले कौवे के समान काले टेढ़े मुख वाले विशाल नखरूपी शस्त्र वाले यमदूत वहां जाकर उपस्थित रहते हैं। उन यमदूतों को देखकर भय से वह प्राणी मलमूत्र त्याग करने लगता है। हाय हाय करता हुआ वह जीव शरीर से अपने प्राण निकलकर अंगूठे मात्र शरीर को धारण करता है और वह मोह वश से अपने घर को देखता है। उस अंगूठे के समान शरीर के गले में रस्सी बांधकर इस प्रकार से ले जाया जाता है जैसे अपराधी व्यक्ति को राजा के सिपाही पकड़कर ले जाते हैं। यमलोक जाते समय यमदूत प्राणी को बार बार में नरकों के भयानक दुखों का वर्णन बारंबार कराते हैं। वह कहते हैं कि हे दुष्ट, तू शीघ्र चल, तुझे यमराज के घर जाना है। शीघ्र ही हम सब तुझे कुंभी पाप नामक नरक में ले जाएंगे। उस समय जो मनुष्य दुरात्मा होते हैं उसे यमदूत अपने पास में बंद जकड़ कर मारते हैं और जो पुण्यकारी होते हैं उन्हें स्वर्ग के पार्षद से अपने लोक में सुखपूर्वक ले जाते हैं। उन यमदूतों को धमकाने से उसका हृदय टूट सा जाता है, भय से कांपता है और अपने पापों का स्मरण करते हुए वह जीवात्मा को यह मार्ग में कुत्तों से कटवाया जाता है। जब वह मार्ग में भूख और प्यास से पीड़ित हो जाता है तब उसे सूर्य के तेज और वायु के वेग से तप्त बालू रेत में चलाया जाता है। वह छाया और विश्राम रहित मार्ग में चलने में असमर्थ हो जाता है। तब उस जीव को कोड़ों से मारकर यमदूत घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। ऐसे कठिन मार्ग पर चलने से थक कर वह गिर जाता है, मूर्छा खाता है और फिर उठता है। इस प्रकार वह जीव अंधकार में यमलोक पहुंचाया जाता है। वह यमदूत उसे घोर नरक की यातना दिखाते हैं। यमलोक में पहुंचकर वह जीवात्मा यमराज के दर्शन करती है तथा
घोर नरक की यातना को देखकर यमराज की आज्ञा से फिर मनुष्य लोक में आता है। इससे आगे उस जीवात्मा के साथ साथ क्या क्या घटित होता है, यह हम सब आपको गरुड़ पुराण के अगले भाग में बताएंगे। आशा करते हैं आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।